हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मानसरोवर भाग 1 के सभी कहानियों का पात्र परिचय और प्रकाशन वर्ष देखने वाले हैं। साथ साथ में हम लोग कुछ कहानियां का किस पत्रिका में प्रकाशित है उसे भी हम लोग देखेंगे। अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिए, वहां पर सारे मेंशन किए हुए हैं। अब ये जो मैं पात्र परिचय बताने वाला हूं सभी कहानियों प्रकाशन वर्ष, ये पूरा एकदम अच्छे ढंग से सजाया हुआ है, आपको एक बार में याद हो जाए, इस प्रकार किया बनाया गया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहानी की ओर। अलग योझा कहानी, इसका रचना काल जो है, प्रकाशन वर्ष जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रमुख पात्र जो कौन कौन है वो देखते हैं हम लोग बारी बारी से। अब जो प्रमुख पात्र में जो हैं, इसमें देखिए भोला महतो, पहला जो पात्र है भोला महतो। रघु, केदार, लक्ष्मण, खुन्नू, झुनिया के पिताजी हैं। दूसरे पॉइंट जो है पन्ना के पति हैं। पन्ना जो कि भोला महतो की दूसरी पत्नी होती है, तो वो पन्ना के पति हैं। और मूलिया के ससुर है, क्योंकि रघु से मूलिया का शादी होता है। नेक्स्ट पात्र जो है पन्ना, केदार, लक्ष्मण, खुन्नू, झुनिया के माँ है और रघु के सौतेली माँ, अब भोला महतो की दूसरी पत्नी। तीसरे पात्र है रघु, भोला महतो के पहली पत्नी के बेटे, पन्ना के सौतेले बेटे। केदार, लक्ष्मण, खुन्नू, झुनिया के सौतेले भाई। और रघु जो है मूलिया के पति। नेक्स्ट पार्ट जो है केदार, भोला महतो के बेटे, पन्ना के बेटे, लक्ष्मण, खुन्नू और झुनिया के भाई। अंत में मूलिया से शादी भी करता है। लक्ष्मण और खुन्नू पन्ना और भोला महतो के बेटे, केदार और झुनिया के भाई, रघु के सौतेले भाई। नेक्स्ट बात है झुनिया, पन्ना और भोला महतो की बेटी, रघु की सौतेली बहन, केदार, लक्ष्मण, खुन्नू के बहन। और एक बात और है, इसका नाम है मूलिया, पन्ना और भोला महतो के बहू, रघु की पत्नी। अंत में केदार भी मूलिया से शादी कर लेता है। रघु की मृत्यु के बाद केदार मूलिया से शादी कर लेता है। अब नेक्स्ट कहानी जो है, जो दूसरे नंबर पर कहानी है, वो है आपको ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी की रचना काल कब था? 1933 ईस्वी। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख पात्र जो है अमीना, जो हामिद की दादी रहती है। ईदगाह कहानी के दूसरे पात्र हैं हामिद, जो कहानी का नायक है, अमीना का पोता है। चिमटा लाता है, कितना पैसा? 3 पैसे में लाता है। नेक्स्ट पात्र जो है महमूद, हामिद के दोस्त, सिपाही लेता है। और जो नेक्स्ट पात्र जो है मोहसिन, हामिद का दोस्त, अब भीसी लेता है। ये नूरे हामिद के दोस्त है, वकील लेता है। समी हामिद के दोस्त, धोबिन लेता है। नेक्स्ट पात्र जो है चौधरी साहब। ईदगाह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है। यह इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अब तीसरे नंबर कहानी जो है माँ कहानी, इसका रचना काल 1929 और यह माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और प्रमुख पात्र जो है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पहला पात्र जो है करुणा, जो आदित्य की पत्नी है और प्रकाश की माँ है। नेक्स्ट पात्र जो है आदित्य, करुणा का पति, प्रकाश के पिताजी। और तपेदी कारण मृत्यु हो जाता है। आदित्य को देश क्रांति के कारण जेल जाना पड़ा था। प्रकाश जो है
करुणा और आदित्य का बेटा है। नेक्स्ट कहानी जो है बेटों वाली विधवा, इसका रचनाकाल जो है 1932 ईस्वी को हुआ था और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख पात्र जो कौन कौन है यहाँ पर देखिए। प्रमुख पात्र पंडित अयोध्यानाथ, फूलमती का पति, कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ कुमुद के पिताजी हैं। फूलमती पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी, कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ कुमुद के माताजी हैं। नेक्स्ट पात्र जो है कामतानाथ, फूलमती और पंडित अयोध्यानाथ के बड़ बेटा, दफ्तर में 50 रुपया का नौकर था। उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ कुमुद के भाई। नेक्स्ट पात्र जो है उमानाथ, फूलमती और पंडित अयोध्यानाथ के बेटे, कामतानाथ, दयानाथ, सीतानाथ कुमुद के भाई, डॉक्टरी पास कर चुका था। नेक्स्ट पात्र जो है सीतानाथ, फूलमती और पंडित अयोध्यानाथ के बेटे, बीए फेल हो गया था, पत्रिका में लेख लिखता था। और कामतानाथ, दयानाथ कुमुद के भाई। नेक्स्ट पात्र जो है दयानाथ, जो फूलमती पंडित अयोध्यानाथ के बेटे, बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था, एमए की तैयारी में था। कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ और कुमुद के भाई। नेक्स्ट पात्र जो कुमुद, पंडित अयोध्यानाथ फूलमती की बेटी, कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ के बहन और दीनदयाल के पत्नी। नेक्स्ट पात्र जो अंतिम पात्र हैं दीनदयाल, यह कुमुद के पति। नेक्स्ट कहानी जो है बड़े भाई साहब, इसका रचनाकाल जो है 1934 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इसमें प्रमुख पात्र जो हैं बड़े भाई साहब, जिसकी उम्र बताया गया 14 वर्ष, और मैं यानी कि लेखक स्वयं 9 वर्ष की आयु बताया गया है। बड़े भाई साहब कहानी में दो भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण पर आधारित कहानी है। बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। अब नेक्स्ट कहानी जो है शांति कहानी, जिसका रचनाकाल है 1918 और तहजीब निस्वा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके जो प्रमुख पात्र जो हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लेखक यानी मैं यानी कि मुंशी प्रेमचंद देवनाथ के मित्र हैं। गोपा जो कि शांति कहानी की नायिका है, देवनाथ की पत्नी, सुनी के माँ। नेक्स्ट पात्र जो है देवनाथ, गोपा के पति, सुनी के पिता, लेखक के मित्र। सुनी या सुनीता केदार की पत्नी, मदारीलाल का बहू गोपाल और स्वर्गीय देवनाथ की पुत्री। केदार जो कि गौण पात्र है, सुनी का पति और मदारीलाल का पुत्र। मदारीलाल केदार के पिताजी और सुनी के ससुर। नेक्स्ट कहानी जो है 7 नंबर पर नशा कहानी, जिसका रचनाकाल 1934 ईस्वी को हुआ था। और प्रमुख पात्र जो है ईश्वरी, ये बड़े जमींदार का लड़का या एक धनवान जमींदार का पुत्र है और ये वीर का मित्र है। कौन? ईश्वरी। नेक्स्ट पार्ट जो है वीर, एक गरीब क्लर्क का लड़का या एक निधन क्लर्क का पुत्र, ईश्वरी के मित्र, गांधी का कुंवर चेला। और अन्य पात्र इस कहानी में जो है नशा कहानी में, यह रियासत अली जो कि नौकर की भूमिका में है और राम हरख ये भी नौकर की भूमिका में है। नशा कहानी में मुरादाबाद स्टेशन का जिक्र हुआ है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ऐसे प्रश्न बनेंगे। नशा कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति का भी प्रयोग किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हूं, जितनी भी कंटेंट जुगाड़ किया हूं, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार का कोई यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। स्वामिनी कहानी, रचनाकाल 1931। प्रमुख पात्र है शिवदास, बिरजू और मथुरा के पिताजी, राम प्यारी और राम दुलारी के ससुर। नेक्स्ट पात्र जो है राम प्यारी, बिरजू की पत्नी, राम दुलारी की बहन, शिवदास के बहू, मथुरा के भाभी। नेक्स्ट पात्र जो है बिरजू, राम प्यारी के पति, मथुरा के भाई, शिवदास के बेटे। राम दुलारी, मथुरा के पत्नी,
शिवदास की बहू राम प्यारी की बहन। नेक्स्ट बात जो है मथुरा, राम दुलारी के पति, शिवदास के पुत्र, बिरजू के भाई। और एक और पात्र जो है जोखू, जो कि राम प्यारी के खेत में काम करने वाला नौकर की भूमिका में है। 9 नंबर है ठाकुर का कुआं। रचनाकाल जो हुआ है 1932, जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठाकुर का कुआं जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और प्रमुख पात्र जो है जोखू, जो गंगी का पति है और चमार जाति की स्त्री है। नेक्स्ट पात्र गंगी, जो कि जोखू की पत्नी, चमार जाति का पुरुष। और इसमें 2 कुएं का जिक्र हुआ है, एक ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं का जिक्र हुआ है। ठाकुर की कहानी में 2 प्रकार कुआं का जिक्र हुआ था, एक ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं। और इसमें एक और फैक्ट जो है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव कहानी का विषय वस्तु है। इससे एक और देखिए वहां पर पॉइंट होते समझिए। अब ये ठाकुर का कुआं जो है दलित चेतना की कहानी है। नेक्स्ट कहानी जो है 10 नंबर पर घर जमाई कहानी, जिसका रचना काल 1929 ईस्वी को। इसमें मुख्य पात्र जो है 3 मुख्य पात्र हैं। पहला जो है हरिधन, जो गुमानी के पति, मंगरू के मित्र और कहानी का नायक। गुमानी जो है हरिधन की पत्नी और मंगरू जो है हरिधन के मित्र या दोस्त। इसमें कुछ अन्य गौण पात्र भी हैं, जैसे मैं देखेगा हरिधन के सास, हरिधन के छोटा साला और हरिधन का बड़ा साला, ये आपका गौण पात्र में आ जाएंगे सब। एक 8 नंबर पर है पूस की रात, रचनाकाल 1930। अब ये भी पूस की रात जो कहानी है ये माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रमुख पात्र जो है हल्कू, ये कहानी का मुख्य पात्र है। अब मुनि के पति जी हैं। नेक्स्ट पात्र जो है मुनि, जो हल्कू की पत्नी। और जबरा जो है, जबरा एक प्रकार का माने कुत्ता का नाम है, जानवर का नाम है। तो ये हल्कू का कुत्ता है। और सहना जो है जमींदार या साहूकार की भूमिका में है। और इसमें एक पॉइंट और देख लीजिएगा, हल्कू कंबल खरीदने के लिए 3 रुपया जमा करके रखता है, पैसा रुपया। 12 नंबर झांकी कहानी, रचनाकाल 1932। प्रमुख पात्र जो है लेखक मैं, और ये नायक की भूमिका में है और जयदेव के मित्र हैं। और जयदेव लेखक के मित्र हैं। अब लेखक और जयदेव दोनों झांकी देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट कहानी जो है गुली डंडा, रचनाकाल 1933। प्रमुख पात्र जो हैं कथानायक अथवा लेखक यानी प्रेमचंद, थानेदार पिता के पुत्र, गया के मित्र। नेक्स्ट पात्र जो है गया, लेखक के मित्र हैं, जो चमार और निधन पिता के संतान है। और अन्य गौण पात्र में देखेंगे क्या होगा, मताई, दुर्गा और मोहन। गुल्ली डंडा कहानी में 2 वर्ग, मध्य वर्ग और दलित के बीच की कहानी है, इसे भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ज्योति कहानी, रचनाकाल 1933। प्रमुख पात्र जो है देख लीजिए अब यहाँ पर। पहला जो पात्र है बुट्टी, कहानी का मुख्य पात्र है, विधवा नारी है। बुट्टी के 3 बच्चे हैं, मोहन, सोहन, मैना के माताजी हैं, रूपा के सास। नेक्स्ट पात्र जो है मोहन, बुट्टी का बड़ा लड़का, मोहन और मैना का भाई, रूपा का पति। नेक्स्ट पात्र जो है सोहन, बूटी का दूसरा लड़का, मोहन और मैना का भाई। नेक्स्ट पात्र जो है मैना, बूटी का बेटी और मोहन और सोहन का भाई। नेक्स्ट पात्र जो है रूपा, मोहन की पत्नी या प्रेमिका, बूटी की बहू, सोहन और मैना के भाभी। धनिया, जो कि बूटी की पड़ोस वाली रहती है। नेक्स्ट कहानी जो है दिल की रानी कहानी, रचनाकाल 1933। इसमें प्रमुख पात्र 3 हैं, जो तैमूर के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण, एजानी जो होता है तुर्की का सेनापति, और हबीब के पिताजी। हबीब एक लड़की का नाम है जो एजानी की पुत्री है। धिकार कहानी जो है रचनाकाल 1925, और प्रमुख पात्र जो हैं मानी, अनाथ विधवा युवती हो जाती है, इंद्रनाथ के साथ पुनर्विवाह होता है, दोबारा विवाह होता है, दूसरा शादी होता है। 16 वर्ष की आयु में पहली शादी हो जाता है।
गोकुल और ललिता की चचेरी बहन रहती है और बंशीधर की भतीजी रहती है। गोकुल मानी का चचेरा भाई, इंद्रनाथ का मित्र, ललिता का भाई और बंशीधर के बेटे, और ललिता जो होती है मानी की चचेरी बहन। नेक्स्ट पार्ट जो है इंद्रनाथ, मानी का दूसरा पति, गोकुल का मित्र, और नेक्स्ट पार्ट जो है बंशीधर, गोकुल के पिताजी हैं, मानी के चाचा जी हैं। नेक्स्ट कहानी जो है कायर कहानी, रचनाकाल 1933। प्रमुख पात्र जो है केशव। केशव और प्रेमा कॉलेज सहपाठी हैं। प्रेमा का प्रेमी है। केशव ब्राह्मण वंश के होने के साथ साथ नए विचारों का है और केशव कायर अंत में निकलता है। नेक्स्ट पार्ट जो है प्रेमा। केशव और प्रेमा कॉलेज सहपाठी हैं। केशव का प्रेमिका है। प्रेमा पूरे संस्कारों की कायल थी, वैश्य कन्या रहती है। अंत में प्रेमा आत्महत्या कर लेती है। नेक्स्ट कहानी जो है शिकार कहानी, रचनाकाल 1910। प्रमुख पात्र इसमें है रानी वसुधा, कुंवर साहब की पत्नी। कुंवर साहब जो है वसुधा की पति, और मुनिया जो होते हैं वसुधा की नौकरानी, और सोफर एक पात्र आया है जिसका जो ड्राइवर का काम करता है। नेक्स्ट कहानी जो है सुभागी कहानी, रचनाकाल 1930। प्रमुख पात्र जो है सुभागी, तुलसी महतो और लक्ष्मी की बेटी, 500 रुपये की कर्जदार हो गई थी। रामू की बहन थी। रामू तुलसी महतो और लक्ष्मी का बेटा, सुभागी का भाई। और नेक्स्ट पार्ट जो है तुलसी महतो और लक्ष्मी दोनों पति पत्नी हैं, और सुभागी और रामू के पिताजी हैं और माताजी हैं। सज्जन सिंह गांव के मुखिया। अंत में सज्जन सिंह सुभागी को बहू स्वीकार कर लेता है। 20 नंबर है जो कहानी है अनुभव कहानी, रचनाकाल 1926। प्रमुख पात्र जो हैं प्रियतम, वीरों को सत्कार करने के लिए 1 वर्ष की सजा, मैं या स्त्री, एक सच्चे देशभक्त नारी का आदर्श चित्रण, बाबू ज्ञानचंद जो रहते हैं एक स्कूल शिक्षक और देवी जी के पति, देवी जी बाबू ज्ञानचंद की पत्नी। अब जो नेक्स्ट कहानी जो आने वाला है लांछन कहानी, रचनाकाल 1926। प्रमुख पात्र के कौन कौन है देख लीजिए। जुगनूबाई सभी महिलाओं के बारे में भेद खोलती है। भेद खोलना। मिसेज खुर्शीद टीचर की भूमिका में है। इंदुमती महिला पाठशाला की हेड रहती है, कहानी की नायिका। मिसेज टंडन महिला आश्रम की प्रधान। डॉक्टर इलावती किंग मिस्टर के रूप में भूमिका में है। खान सामा मिसेज खुर्शीद का नौकर। ये आप लांछन कहानी के इतना पात्र को ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट कहानी जो है आखिरी हिला कहानी, रचनाकाल 1931। प्रमुख पात्र देखेंगे मैं माने कि स्वयं लेखक और देवी जी जो लेखक की पत्नी है। 23 तवान कहानी, रचनाकाल 1931। और प्रमुख पात्र कौन कौन है। छकोरीलाल गरीब आदमी रहता है और विलायती कपड़ों को बेचने का काम करता है। गोविंदो और प्रधान जी। और तवान कहानी जो है वह सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है। नेक्स्ट कहानी जो है घास वाली कहानी है, इसका रचनाकाल प्रकाशन वर्ष जो है 1929। प्रमुख पात्र कौन कौन है देखेंगे। मूलिया चमार जाति की स्त्री, महावीर की पत्नी। महावीर जो है मूलिया का पति है। चैन सिंह जो है जमींदार रहता है। नेक्स्ट कहानी जो है गीला कहानी जो है रचनाकाल 1932। प्रमुख पात्र जो है पति पत्नी संबंधित कहानियां हैं, और इस कहानी में पत्नी अपने पति के बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें करती है। गीला कहानी में रसिक संपादक जिसका कहानी जो है रचनाकाल 1933। और प्रमुख पात्र 2 हैं। पंडित चोखेलाल शर्मा जो नवरस पत्र के संपादक हैं, और ये कैसा संपादक हैं, रसिक संपादक हैं। कामाक्षी देवी लेखिका है, कविता लेखिका है। आज का अंतिम पात्र परिचय रचनाकाल देखेंगे मनोवृत्ति कहानी।
जिसका रचनाकाल 1934 में प्रकाशन हुआ था। और इसमें प्रमुख पात्र जो हैं देखिए यहाँ पर, बसंत लाल सुंदर युवती के पति हैं, मिस्टर जयराम दास सुंदर युवती के पिताजी हैं, और डॉक्टर श्याम नाथ जो है सुंदर युवती के ससुर हैं। और भी अन्य पात्र हैं जैसे हासिम है, मीनू है, वकील है, वृद्धा है। अब एक जगह का भी नाम पता यहाँ पता चलता है, बेगमगंज, उसे भी थोड़ा सा माइंड में सेटअप रखिएगा। ये था सभी कहानियों के प्रकाशन वर्ष और पात्र परिचय, और कौन कौन कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित था जो मुझे मालूम था मैं आपको देने के ट्राई किया हूं। ओके, अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।